हेलो दोस्तों, एग्जाम टाइम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सभी टीटी एग्जाम्स, चाहे स्टेट टीटी हो या फिर सीटीईटी हो, सभी के लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज जो कि ईवीएस यानी कि पर्यावरण के लिए है। इसमें सुपर 20 क्वेश्चंस होंगे। चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि इसके पीछे क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए, पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी, पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। तो दोस्तों, हमारा जो ऑप्शन आज का फर्स्ट क्वेश्चन का सही होगा वो कौन सा होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। ये हमारा राइट आंसर है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे क्या कारण है? कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन सी है, कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। ऑप्शन डी है, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। तो जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि ऑप्शन ए, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन बी, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन सी, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। ऑप्शन डी, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? ऑप्शन ए, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। ऑप्शन बी, रक्त में मच्छर के लार्वे। ऑप्शन सी, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। ऑप्शन डी, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। ये हमारा राइट आंसर है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, टूटता तारा जिसको उल्का भी कहते हैं है। ऑप्शन ए, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। ऑप्शन बी, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। ऑप्शन सी, उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। ऑप्शन डी, एक समान गति से चलने वाला तारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। ये हमारा राइट आंसर है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है? ऑप्शन ए, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई है। ऑप्शन बी, जलती हुई ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया है। ऑप्शन सी, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है। ऑप्शन डी, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई है। ये राइट आंसर है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पुरुष जिसका रक्त समूह ओ है एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना है। इसमें हमसे प्रतिशत पूछा गया है।
ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 100%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 75%। तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए 50%। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वथन, उबलना और वाष्पीकरण में क्या अंतर है? ऑप्शन ए, क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। ऑप्शन बी, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। ऑप्शन सी, क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। ऑप्शन डी, क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं हो सकता है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है थ्रेसिंग, निष्पावन, फसल की कटाई या फिर हस्तचयन। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, थ्रेसिंग। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए या फिर कीटों को दूर रखने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कीटों को दूर रखने के लिए। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोट खाना पसंद करती है जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? एनीमिया और रतौंधी, मोटापा और एनीमिया, मोटापा और स्कर्बी, स्कर्बी और एनीमिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, मोटापा और एनीमिया। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर, A.K. बनर्जी या फिर सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सुंदरलाल बहुगुणा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से दो ढेरियों में अलग करती है। केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, अखबार। और दूसरे में जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। रीना ने दो ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। अब घटित होने वाला, अब घटित नहीं होने वाला, पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है, घरेलू कचरा है, औद्योगिक कचरा है, दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अपघटित होने वाला, अपघटित नहीं होने वाला। सर, बगुला एक ग्रेट पक्षी बैठता दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है या फिर घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का प्राथमिक स्तर का उद्देश्य नहीं है? प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। ऑप्शन सी, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। तो इसका कौन सा उद्देश्य नहीं है? इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, जबकि ऐसा कभी नहीं किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा
वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर टी। टी हमारा राइट आंसर है। बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, या फिर अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, या फिर सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, या फिर चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। क्या शामिल होना चाहिए? शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं, खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना, अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है और इसी तरह मजेदार वीडियो पाने के लिए जुड़े रहिए एग्जाम टाइम क्लासेस के साथ।